प्रिय शास्त्रानुरागी, विशेष तौर पर आत्मानुरागी बंधुजनों, सादर नमो नारायणाय। एक यात्रा स्वयं की ओर, इस विषय से आज इस समय हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं महाभारत शांति पर्व में उपस्थित एक अद्भुत श्लोक को। विश्वास है ये आपको आपकी स्वयं के प्रति यात्रा में मणि के समान प्रकाश उपलब्ध कराकर आपकी यात्रा की सुगमता को बढ़ाएगा। भीष्म पितामह युधिष्ठिर के प्रश्नों का उत्तर देते हुए उनसे महर्षि पराशर और राजा जनक के संवाद का उद्धरण देते हुए एक श्लोक के माध्यम से उन्हें बता रहे हैं, मनुष्य के जीवन में सुख के शाश्वत साधन। देखिए, कोई भी यात्रा हो, कहीं की भी यात्रा हो, कोई नहीं चाहता कि दुख के साथ, कष्ट के साथ यात्रा पूरी की जाए। तो जब हम अपनी यात्रा के प्रति आगे बढ़ ही रहे हैं, यात्रा के लिए हम अपने मार्ग में चल रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो आवश्यक है यात्रा में क्या क्या आवश्यक वस्तुएं होंगी उन्हें साथ लेते चलें। यात्रा में सुख के साधनों को साथ लेते चलें ताकि यह यात्रा हमारी कष्टकर न हो। तो इस उद्देश्य से आइए श्रवण करते हैं, फिर अर्थ समझते हैं उस सुंदर श्लोक का जो भीष्म पितामह महर्षि पराशर के माध्यम से राजा जनक की चर्चा के माध्यम से युधिष्ठिर को बता रहे हैं और युधिष्ठिर के माध्यम से आपको और हमें बता रहे हैं। महाभारत के शांति पर्व का ये 290वां अध्याय, उसका 20वां श्लोक है। पितामह भीष्म बोल रहे हैं, दमः क्षमा धृतिस्तेजः संतोषः सत्यवादिता ह्रीरहिंसा व्यसनिता दाक्ष्यं चेति सुखावहाः। पराशर ऋषि जनक जी को बता रहे हैं और उनके माध्यम से भीष्म पितामह युधिष्ठिर जी को बता रहे हैं और उनके माध्यम से हम यहाँ आपको बता रहे हैं। अपनी इस यात्रा की शुरुआत में सुख के साधनों को साथ लेते चलें। सुख के साधन क्या हैं? तो बता रहे हैं, दमः इंद्रिय संयम, दमः अर्थात इंद्रिय संयम, क्षमा सब जानते हैं। यात्रा है, यदि यात्रा में हमारी इंद्रियां भटकेंगी, हमारी दृष्टि भटकेगी, रुचि भटकेगी, तो हमारा ध्यान भटकेगा और ऐसे में दुर्घटना का योग बनता है। तो सबसे पहला दमः इंद्रिय संयम। दूसरा क्षमा। रास्ते चलते कई बार विवाद होते हैं, संघर्ष होते हैं। समझदार व्यक्ति क्या रास्ते चलते, मार्ग चलते समय हुए विवादों को साथ लेके चलता है? कई घटनाएं देखते हैं, समझदार लोग रास्ते चल रहे हैं, विवाद हुआ, ठीक है, भूलो, छोड़ो, छाड़ो, आगे चलो। नहीं चलोगे, करते रहो रोड रेज, होगा लड़ाई झगड़ा, खुना खच्चर, चलते रहो, कोर्ट केस, ये वो हो गई रहा, यात्रा रुक गई, नहीं पहुंचे कहीं। भाई घर से ऑफिस के लिए निकले, ऑफिस से घर के लिए निकले, लेकिन बीच रास्ते में विवाद कर बैठे, तंगी में, न घर पहुंचे न ऑफिस के लिए निकले तो ऑफिस पहुंचे, ठीक है। तो ऐसी जब स्वयं की तरफ यात्रा करनी है तब भी हमें क्षमा को भी साथ लेकर चलना। यात्रा में विवाद होंगे, संघर्ष होंगे, तंगी आएंगी, माफ करो, छोड़ो। धैर्य, धृति यानी धैर्य। कष्ट आएगा, यात्रा लंबी है,
लक्ष्य दूर है, मंजिल दूर है, पहुंचने में समय लगेगा, तब तक के लिए धैर्य रखना है। धैर्य छूटा तो या तो बीच में रुक जाओगे, या लौट जाओगे, या भटक जाओगे। तेजः, पूरी यात्रा में अपनी शक्ल की चमक बना के रखो, अपने अंदर की चमक बना के रखो, अपने उत्साह को बना के रखो। ये तेज है, बहुत बड़ा साधन है। जिसमें उत्साह की कमी हो गई, उसमें उसकी चमक कम हो जाती है और वो यात्रा नहीं कर सकता, थक जाएगा जल्दी। संतोषः, यात्रा में कभी कमी का, अभाव का अभाव का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय संतोष रखो। आज समय विपरीत है, कल समय अनुकूल होगा। सत्यवादिता, सब समझ रहे हैं। सत्यवादिता मतलब सत्य बोलने की आदत क्या सामर्थ्य होना चाहिए। सत्य बोलना बड़ा कठिन है, बोलने में जितना सरल है उतना ही इसका अनुशीलन कष्टकर है, लेकिन करना पड़ेगा। संसार की यात्राओं में झूठ बोल के निकल सकते हैं सामान्य, लेकिन जब यात्रा स्वयं की ओर की हो तो नहीं बोल सकते। वहाँ सत्य का समाश्रय लेना पड़ेगा, उसका आश्रय लेके चलना पड़ेगा। तो सत्यवादिता बहुत आवश्यक है। परमात्मा को बोल के निकल रहे हैं ना कि हम अपने घर आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, तो इसका भी तो पालन करना है। तो यही सत्यवादिता है, जो बोला उस पर टिको, जो करना चाहते हो वही बोलो। ह्रीरहिंसा, लज्जा यदि रहेगी तो आप में व्यर्थ अभिमान नहीं आएगा। अहिंसा, उग्र भाव ना हो, संसार में कोई मेरे कारण कष्ट में ना आए। अव्यसनिता, दुर्व्यसनों का अभाव। आपने कई बार सुना होगा, यात्रा में कई बार हम किसी से भी मिलजुल लेते हैं, कोई हमें कोई चीज़ खाने पीने का ऑफर करता है, नशा हो जाता है, यात्रा बिगड़ जाती है, सामान लुट जाता है, चोरी हो जाता है। क्यों होता है? किसी नशीली तत्व के कारण। ठीक, कई बार ये दूसरे करते हैं, कई बार हम अपने कारण भी करते हैं। कई बार स्वयं व्यक्ति नशे में आकर पड़ा हुआ है। देखते हैं हम लोग, रास्ते में पड़ा, घर जाने के लिए निकला था, हाथ में सब्जी लेके निकला था, लेकिन शराब पी कर निकला था, मार्ग में गिरा पड़ा है, उसकी सब्जियां पशु खा गए। न वो पहुंच पाया घर तक, न उसका सामान पहुंच पाया घर तक। अव्यसनिता, इसलिए दुर्व्यसनों का अभाव होना चाहिए यदि यात्रा अपने घर की ओर हो और स्वयं की ओर हो, और इतनी महत्वपूर्ण यात्रा है तो। दाक्ष्यम चेति सुखावहः, और जो कर्म कर रहे हैं उसमें, अपने कर्म में दक्षता। इतने साधन यदि आप लेकर इस यात्रा में चलेंगे तो आपकी यात्रा सुख से व्यतीत होगी। सुखपूर्वक यात्रा को, यदि यात्रा स्वयं की ओर है तो इस यात्रा को पूरा करने के लिए यदि आपको कुछ सुख के साधन साथ लेकर चलने हैं तो वो सुख के साधन ये हैं: इंद्रिय संयम, क्षमा, दमो, क्षमा, धृति, तेजः, धैर्य, तेज, संतोष, सत्यवादिता, लज्जा, अहिंसा, अव्यसनिता और दक्षता। भगवान आपको, हमें वो सद्बुद्धि दें, वो सामर्थ्य दें कि हम इन साधनों को अपने साथ लेके चल सकें। इस जीवन में भी, इस जीवन के बाद तक में भी, जो हमारी अपने प्रति ये शाश्वत यात्रा है, वो यात्रा हमारी सुखपूर्वक व्यतीत हो, इसके लिए हमें वो विवेक मिले भगवान की तरफ से, जिससे हम इन साधनों को अपने साथ लेके चलें, ताकि यहाँ भी और इस
जीवन के बाद भी हमारा ये पूरा मार्ग, हमारे घर की यात्रा, हमारी स्वयं की ओर यात्रा जो है वो सुखपूर्वक व्यतीत हो सके। इन सुख के साधनों को साथ लेके चले हम, इसी भाव के साथ। ओम नमो नारायणाय।